स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मतलब ये नागिन उस दिन तो बोल रही थी वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे फांसी लगा रहा था, तब तो तू बहुत गला अला खोल खोल के दिखा रही थी, ड्रामा कर रही थी। आज तो तू ऐसे दांत फाड़ रही है कि जैसे सच में तेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्यों ड्रामा करती है, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही है? और अभी परसों की ही वीडियो है, तब तो ये लग रहा था कि सच में आज ये इसकी जान जा रही, कल जान जा रही, शायद ये मरने वाली है। तब तो इस तरीके से ड्रामा हो रहा था। अब तो मुझे ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि तू मरने वाली थी या तुझे कोई मार रहा था। क्योंकि अगर मैं अभी कोई प्रूफ डाल दूं शायद, तो अभी ये मरने लगेगी। या तो इसके फ़ोन चोरी हो जाते हैं या तो फिर ये बीमार हो जाएगी अभी। और जब तक मैं कोई प्रूफ ना डालूं तब तक ना इसे कोई बीमारी लगती है, ना इसके कोई चोरी होता है, और ना ही इसे कोई मारने का प्रयास करता है। तो और जो बोल रही है तो लोकेशन, ये कहाँ की लोकेशन बता रही है? पंजाब की। तो क्यों बेवकूफ़ बनाती है सबको? हाँ, तू जिस जगह है वो तो हमेशा आउट क्षेत्र में जाती है। क्यों? इसे शायद कुछ पता नहीं चलेगा या कुछ भी होगा। कभी तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती है तेरी वीडियो में कि हाँ कोई पता चला सके ये कहाँ है। लेकिन तू ये क्यों भूल जाती है कि जो इंसान प्रूफ डाल सकता है, वीडियो डाल सकता है, वो तेरा पता भी किसी न किसी दिन डाल देगा। और जिस जगह तू 2 4 10 दिन ठहर गई उसी जगह का मुझे पता चल जाएगा, ये समझ लेना। तू भाग कितनी भागेगी? और वक्त लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगी तुझे। अगर तू यहाँ होती ना अब तक, तो अब तक ना जाने तेरा क्या हाल होता। अब तक तू शायद जेल के अंदर होती अगर तू यहाँ होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तू भाग रही है तो भागो। कितने दिन तक भागोगी? बदनाम, मैंने बदनाम कर दिया है इसे, इसीलिए भाग रही है। खुद के कर्म तो देख नहीं रही है कि मैंने बदनाम किया। अब भी मैं बता रही हूँ कि जिस जगह तू जाएगी उसको सत्यानाश करेगी घर का। कहीं भी तू जाएगी उसके घर का सत्यानाश ही होगा। और जिस जगह की तू मुझे अभी वीडियो दिखा रही थी और जो ये लोग दिखा रही है, बहुत जल्द ये लोग भी तुझे निकाल कर फेंक देंगे। और ना अगर हमारी बात पे भरोसा ना हो तो देख लेना, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 दिन नहीं रुक पाएगी, क्योंकि तेरे कर्म ही कुछ ऐसे हैं जो तुझे लोग ठहरने ही नहीं देंगे एक जगह। क्योंकि कहीं भी जाएगी तू बदतमीजी करेगी। आज की भी वीडियो में तेरी कुछ इसी तरीके से बदतमीजियाँ हैं। तुझे बदतमीजी के सिवा कुछ आता ही नहीं है। क्यों? मतलब जब भी ये नागिन अपना मुंह खोलती है सिर्फ जहर ही निकालती है, कुछ अच्छे शब्द इसके मुंह से निकलते ही नहीं। कभी तो ऐसे मतलब ड्रामा करेगी जैसे बिल्कुल अब आजकल में इसकी मतलब शायद ये बचेगी नहीं है। और फिर दूसरे दिन की वीडियो देख लो तो फुदक फुदक कर दिखाती है। और किसको बता रही थी ये मेरे पीछे पड़े हैं? तू दुनिया को मतलब चूतिया बना रही है, सब तेरे ही पीछे पड़े हैं ना। बेशरम, तो कुछ तो शर्म कर। और तू यहाँ से भागी थी, क्या सोच रही थी मैं करोड़पति हूँ, मैं महलों में जाके रहूंगी वहाँ? नहीं, तेरे मुकद्दर में झोपड़ी लिखी, तू झोपड़ी में ही रहेगी। यहाँ यहाँ रही तो तू झोपड़ी में रही, और यहाँ से भाग कर गई तो तू झोपड़ी ही ढूंढ रही है। क्योंकि अच्छे घरों वाले तुझको शरण ही नहीं देंगे, एक सेकंड नहीं तुझे रुकने देंगे। क्योंकि जो जिस घर में मतलब ये तेरा ये मैटर का जानकारी हुई नहीं, जो तुझे भगा देते हैं। अगर मेरा मैटर उसी दिन समाप्त हो जाता जिस दिन मैं तेरे घर पे जाकर बार बार बोल रही थी कि इसको घर भेज दो और हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, तब तो तूने हमारी कोई बात पे गौर ही नहीं किया। अब बोल रही मैंने इसको बदनाम किया है। और जब देखो तब तेरा एक नया ड्रामा चलता है। मैंने तुझे बहुत बार समझाया, ऐसी बात नहीं कि मैंने तुझे समझाया नहीं या कुछ किया नहीं। मैंने हर बार प्रयास किया है शायद तू समझ जाए, लेकिन नहीं, तुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कुछ। तुझे तो वही बदतमीजियाँ अच्छी लगती हैं। और तू ये भी सोच रही थी यहाँ से भाग कर तो इसीलिए गई थी कि अब ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगी है, इसीलिए भाग कर गई थी। तो मैंने भी ठान ली है कि मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी।
मैं कुछ भी हो जाए और कितना भी टाइम लग जाए, मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं तुझे जेल भेज कर ही रहूँगी। ये भी तू मान ले। मैं कोई मतलब ये नहीं है कि आज नहीं तो कल, हाँ कानूनी कार्रवाई में टाइम लगता है, क्योंकि उसे शुरुआत से लेकर चलना पड़ता है। चौकी, थाने, अदालत, ऐसे ही धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। ये तो तू ये सोच ले, मुझे कितना भी वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुझे एक बार जेल भेज कर रहूँगी। मेरा चैलेंज है इस बात का। और तूने भी कुछ ऐसे ही किया, तूने बहुत बड़ी मदद की है हमारी, क्योंकि मैं तुझे ऐसे जेल भेज नहीं पाती। अगर तू ये स्वयंवर ना रचाती तो मैं तुझे जेल नहीं भेज सकती थी, लेकिन जब तूने शादी की है तो अब तो तू भी जेल जाएगी। और तेरा सारा ये जो षड्यंत्र रचा है, जितने शामिल हैं वो भी नहीं बचेंगे, ये भी मान लो तुम। और सफाई देने से कुछ भी नहीं होगा। और मैंने एक एक प्रूफ भी तेरे रखे हैं, ऐसी बात नहीं कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, हर चीज़ है। और तुझे जो भी करना है मेरे साथ कर। मैं अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर भाग रही हूँ तो तू क्या सोच रही है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं यहाँ वहाँ मतलब इस टाइम जैसे मैं भाग रही हूँ, तो तू क्या समझ रही है कि तुझे मैं राज करने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ? मैं तुझे बाहर नहीं देख सकती और तुझे बेच कर रहे हैं। और तूने एक ही जुर्म नहीं किया है, ना जाने कितने जुर्म किए। और उन सारे जुर्मों को लेकर तुझे तो अंदर जाना ही है। और मैंने समझाया भी था कि अगर हमसे पंगा लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन तू समझने वालों में से है ही नहीं, क्योंकि तू और जिस जगह इस टाइम पहुंची है ना, उन लोगों को भी बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट। मतलब कहीं भी जाए तेरा मतलब काम वही है कि बस लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। हर जगह कहीं भी अगर ये 2 दिन ठहरेगी तो तुरंत इसका, भैया आप चैनल बनवा लो, सबको वायरल करती है ना। और तेरी सच्चाई जैसे ही लोग जान लेते तुझे निकाल के फेंक देते हैं, जैसे दूध में मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, इस तरीके से तुझे फेंका जाता है। लेकिन तुझे फिर भी शर्म नहीं है, क्योंकि बेशरम है ना। और तूने प्रयास तो बहुत किया कि इसका भी मुंह बंद हो जाए, लेकिन तू नहीं कर सकती है मुंह बंद, क्योंकि तेरे कर्म कांड कुछ ऐसे हैं कि मैं तेरी एक एक जानती हूँ। हाँ मैंने कुछ वक्त लगा है, मैं मानती हूँ कि मुझे वक्त लग रहा है कानूनी कार्रवाई में, क्योंकि अभी तक चुनाव था, अब तो वो भी हो चुके हैं। बस अब तू ये सोच ले कि तेरी अब उल्टी गिनती स्टार्ट है, कभी भी तेरे साथ कुछ हो सकता है। और ये तुम भी क्या मतलब देहरादून पहुंचो, तुम भी देहरादून, फिर से तुमने वही बदतमीजी की है ना, फिर से गालियां देना स्टार्ट कर रहे हो। देहरादून वाली 2 गालियां दो, फिर से रिकॉर्डिंग हमारे पास आएंगी, फिर से आएंगी रिकॉर्डिंग। मैंने पहले भी मना किया कि अगर जरा सी भी शर्म बची हो तुम्हारे अंदर, क्योंकि बेशरम तुम भी कम नहीं हो, अब अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो फिर मैं बहू बोल रही हूँ कि गाली मत दो किसी को। और क्यों देहरादून वाले उनको पीछे पीछे पड़े हो ये बताओ? बार बार वही बदतमीजी हो रही है ना। आज फिर मेरे पास कॉल आई थी, और बताओ, अब यहाँ से वहाँ से भाग भाग के अब वहाँ के लिए तैयारी हो। चलो कोई बात नहीं, पहुँचो, मैं तुम्हारी लोकेशन पता लगा कर लाऊंगी और तुम लोग बच भी नहीं सकते हो। मैं बताऊंगी। आखिर मैंने माना है कि गलती गलती हमारी है, लेकिन गलती कहाँ पे हमारी है कम से कम बोलो तो। मैंने किस जगह गलती की है? आप बोलते हो वीडियो बनाती है, अगर मैं वीडियो ना बनाती तो इस नागिन का चेहरा सामने आता कैसे? लोगों को कैसे मैं सच्चाई बता पाती कि नागिन मतलब किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है? शायद नहीं मैं बता पाती, इसीलिए मैंने चैनल बनाया है, और बनाया भी, और मैंने इसकी सच्चाई भी सब लोगों को बताई। और हाँ यकीन भी हुआ, ऐसी बात नहीं कि मैंने किसी को यकीन नहीं दिला पाया, इसीलिए मैंने प्रूफ डाले। और जिन लोगों को यकीन ना हो तो प्लीज़ एक बार आकर देख लो, सच है या झूठ है। मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो